तो क्या करना है, मर जाएंगे। कितने मरे हैं, अच्छा, कितने एक्टिविस्ट मरे हैं, कितने आवाज उठाने वाले मरे हैं। हरेंद्र भी मर जाएगा, उसमें कौन सी आफत आ गई। मारने तक की है कि तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दिया जाएगा। जान है, माल तो है ही ना जो ले जाएगा कोई, जान है। और मैं फिर वही शब्द कहता हूँ, ऊपर वाले ने पैदा करके भेजा है और उसने वहीं से लिख दिया था कि इतनी तेरी उम्र है, तो जब तक मेरी आएगी नहीं कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता, और जिस दिन मेरी आएगी कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता। तो मैं डरता तो ही नहीं। लेकिन बचाव भी जरूरी है ना खुद का। देखिए, वो खुद का जो बचाव है वो ये था कि मैं पुलिस को दे दिया। अब कानून व्यवस्था का काम है पुलिस का, पुलिस देखेगी। भाई डर नहीं है हमारा कुछ भी है कि कौन हमें धमकी दे रहा क्या दे रहा, लेकिन ये सार्वजनिक तो होनी चाहिए कि बीजेपी कितने निचले स्तर तक गिरेगी कि अपने लोगों से, आंदोलन के लोगों को गालियां दिलवाना, धमकियां दिलवाना, क्या ये राजनीति है उनकी। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो धमकियां तो रोज दे रहे हैं, लेकिन परसों उसने धमकियां दी शाम को, फिर उसने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी, मैंने उठाई नहीं। उसके बाद कल उसने करीब 10 बजे के आसपास दूसरे नंबर से मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन उठाया तो उसने गालियां शुरू करी, और गंदी गालियां मुझे भी दी और टिकैत साहब के नाम पे भी दी, आंदोलन के नाम पे दी, आंदोलन उठाने की बात करी, आंदोलन छोड़ने की बात करी। तो फिर मैंने सोचा कि इसके खिलाफ अब कुछ करा जाए। ये कल सुबह 10 बजे उसने फ़ोन पे मुझे धमकियाँ दी, परसों दी, और फिर 3-4 बार उसने उसको फ़ोन किया, मैंने फिर फ़ोन नहीं उठाया उसका। ये एक ही नंबर है या अलग अलग नंबर से? 2 नंबर हैं कल के, तो कल और परसों के 2 नंबर हैं। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं ये? देखिए, वो बीजेपी की बात कर रहा है, बीजेपी का नाम ले रहा है, उसमें मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। और कल मैंने एसएसपी को लिखित में दिया, गाजियाबाद एसएसपी को, और एसएसपी ने मुझे कहा है कि आप जाकर के उनसे मिले एसओ कोसाम्बी। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप ये आंदोलन खत्म करें, आप आंदोलन छोड़ें, ये शब्द उनके रहते हैं। और माँ बहन की गालियाँ, अच्छा, हाँ, बहुत गंदी गालियाँ हैं जो चैनल पे नहीं बताई जा सकती। हरेंद्र जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी के व्यक्ति है जो हमें गाली दे रहा है? देखिए, वो खुद कह रहा है, मैंने पूछा है, मैंने उनसे कहा है कि मोदी जी आपके पिताजी लगते हैं। बोला मेरे पिताजी नहीं, मेरे बाप के भी पिताजी लगते हैं। अच्छा, तो फिर कौन करेगा? हरेंद्र जी, जिस तरह से आपको धमकी दी गई है वॉइस कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, ऐसी जो धमकियां तो जो राकेश टिकैत जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको भी दी जाती हैं, तो आप भी सहन कर लीजिए। नहीं, मैं देखिए, हम लोग डरते नहीं हैं। कहाँ के लोग हैं वो, कुछ पता है क्षेत्र क्या? देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे बिहार टाइप की भाषा थी। अच्छा था, तो यहाँ के लोकल लोग नहीं हैं। अब पहली बार उसने जो परसों मेरे से बात की है, तब वो ये कह रहा था कि मैं साहिबाबाद में रहता हूँ, साहिबाबाद में मेरी फैक्ट्री है, इस तरह का उसने किया। फिर उसने जो है मुझे मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि मैं आर भारत से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज है, तो स्क्रीनशॉट हैं? हाँ, वो तो है। कह रहा है मैं आर भारत से बोल रहा हूँ, और टिकैत साहब के नाम पे डकैत लिखा उसने। कि जब मैंने जवाब नहीं दिया, बोला उन्होंने तुम्हें जो है मुंह खोलने को बंद कर दिया क्या, बोलता क्यों नहीं, जवाब दे, तुझे अभी डिबेट पे लेना है। हरेंद्र जी, जो आपको धमकी दे रहे हैं इस तरह की, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं आपके साथ में ऐसा? देखिए, अब ये तो वही बता सकता है, पूरी बात तो हो सकता है मैं अपने आंदोलन में मुखर होकर बोल रहा हूँ, हो सकता है इसका कोई इफेक्ट हो। देखिए, हम लोग किसी आम आदमी के खिलाफ तो हम बोल नहीं रहे, हमारी लड़ाई सीधी सरकार से। अगर किसी को हमसे तकलीफ है तो वो भी सरकार से लड़े, सरकार हमसे उठवाए हमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जो पत्रकार हैं कुछ ज़्यादा लिख देते हैं सरकार के खिलाफ, या कवि हैं या कोई एक्टिविस्ट है, वो कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, तो उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, वो जेल में भी गए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता ऐसे बोलने से? देखो, अगर सच को सच कहने से डर लगे तो बिल में बैठ जाओ, बिल में बैठ जाओ। अच्छा,
हाँ, क्योंकि मैं उन आंदोलनकारियों को मानता हूँ, उन राजनेताओं का अनुसरण किया है मैंने, कुछ के साथ भी रहा हूँ, कि देखिए जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। लेकिन तो आपको डर लगा उन धमकियों से? नहीं लगा? नहीं, डरता, मैं डरता तो हूँ ही नहीं फिर एसएसपी को क्या देखा है? भाई। अगर देना तो कल को यही कहेंगे, अगर मान लीजिए मुझे कुछ हो जाए, मार दें, कुछ कर दें, तो फिर हर आदमी कहेगा कि जब इसको धमकी मिल रही थी इसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। भाई दे दी कि ये उपद्रवी लोग हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, आप, ये सरकार का काम है। तो आपने जो शिकायत दी है, अपनी तहरीर दी है थाने में, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है? जांच हो रही है अभी? देखिए मैंने कल दिया एसएसपी को, और उन्होंने आज भेज दिया होगा कल ही यहाँ। आज शाम को मैं जाऊँगा, इनसे मिलता हुआ पूछूंगा कौशाम्बी इंस्पेक्टर से। अज्ञात व्यक्ति हैं वो? नहीं, अज्ञात क्या हो गया, जिसका मोबाइल नंबर आ गया फिर अज्ञात क्या रह गया? तो 2 मोबाइल नंबर आ गए। अब मोबाइल पुलिस का काम है इनका, ये देखेंगे कौन है। देखिए करना तो चाहिए, नहीं करेगी तो मैं कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं कि वो मेरी इतनी बात सुनेगी। उन्हें अपना काम जो मेरा काम था मैं कर चुका, अब काम उनका है, वो उनको करना चाहिए। ये क्या किसान आंदोलन को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए इन चीज़ों से ना आंदोलन दबा है ना दबेगा। जितना ये हम जैसे या किसी भी किसान को इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे, ये आंदोलन उतना तेज होगा। अच्छा। हाँ, और अगर हरेंद्र मर गया, एक हरेंद्र को मरने से या आंदोलन के हटने से आंदोलन थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। मेरे जैसे 565 आए आंदोलन में, 565 जाएंगे। अच्छा। आंदोलन था, है और रहेगा। आंदोलन कभी खत्म नहीं होता हम जैसों के मरने से या मारने से। ये उनकी सोच किसान खड़े हैं, है। किसानों की आवाज आप उठा रहे हैं, किसान खड़े हैं आपके। वो कहाँ किसान कहाँ जाएंगे, सब यही है। हरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि धमकी मिली है आपको, लेकिन आप जो है, जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे और मंत्री हैं बहुत सारे, आप उनको निशाना क्यों बनाते हो? देखिए लड़ाई आपसे है तो निशाना आप बनेंगे, इस भाई को क्यों बनाऊं? हमारी सरकार, हमारी लड़ाई सरकार से है, तो सरकार को निशाना बनाएंगे, सरकार से ही तो कहेंगे। नहीं सुनेगी तभी तो उससे ही तो लड़ रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात सुन लेती तो हम लोग सड़क पर क्यों बैठते? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनागी ना आपसे है, ना इससे है, ना किसी से है। आप एक्टिविस्ट हैं, किसान है ना आप? अरे हम सब चीज़ हैं। मैं विकलांगों के लिए भी लड़ता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। हरेंद्र जी, आप पिछले कई साल से अपने आंदोलन कर रहे हैं विकलांगों के लिए, किसानों के लिए, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। ये धमकियाँ आपको पहले भी मिली है या अभी मिलने लगी हैं? किसान आंदोलन में आके जाता है भैया। अच्छा। पहले कभी कभार कोई किसी ने कह दिया, मैं उसे इग्नोर करता था, लेकिन किसान आंदोलन में आने पे बहुत धमकियाँ। जिस तरह से आपको धमकी दी गई है टेलीफोन पर, टिकैत साहब को भी धमकी दी गई है, क्या आज के ज़माने में, आज की सरकारों में जो अपना आवाज़ बुलंद करना या अपनी सच्चाई दिखाना समाज के लिए, किसानों के लिए कुछ कठिन सा हो गया है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कठिन 2014 से हुआ। पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। ये राजनेता अब अपने आप को शहंशाह मानने लगे हैं, और ये इस तरह के शहंशाह बन चुके हैं कि अगर इनके शहंशाह के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, राजा महाराजा के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, राजा महाराजा के खिलाफ अगर कोई बोलता था तो उसके हाथ कटवा दिए जाते थे, गर्दन कटवा दी जाती थी। तो ये वो राजा महाराजा बन रहे हैं। ये भूल गए कि भारत जो है वो संविधान से चलता है, और बाबा साहब का जो संविधान है वो हमें अधिकार देता है कि हम लोगों को अगर कोई परेशानी है सरकार से तो हम शांतिपूर्वक उसका विरोध कर सकें। हरेंद्र जी, और इनको वो शांतिपूर्वक विरोध सहन नहीं होता है। हरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि शहंशाह पहले बड़ा जुल्म करते थे, जो लोग बोलते थे, लेकिन जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बड़े नेता हैं देश के, वो सरकार चला रहे हैं। सरकार चुनी गई सरकार है, लोकतंत्र में लोगों ने वोट दिया है। जब वो सत्ता पे काबिज हुए हैं, जब वो जो है देश में जो सत्ता संभाल रहे हैं, तो आप ये कैसे कहते हैं कि ये शहंशाह हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये शहंशाह मान चुके हैं अपने आप को। अच्छा। हाँ, तो अपने आप को शहंशाह मानना। देखिए आप कहीं भी देखो, उत्तर प्रदेश की बात करोगे, आपने देखा था एक नमक रोटी चली थी एक मिड डे मील में, और वो एक पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने वो दिखाया था। आज उस पत्रकार का पता है आपको कहाँ है? क्या पत्रकार अगर यहाँ गलत हो रहा है, सरकार से पैसे
इन बच्चों के लिए 20 रुपये मिल रहे हैं कि इनको दाल रोटी से दीजिएगा स्कूल में, और वो जो बीच में दलाल हैं वो उसे नमक रोटी दे रहे हैं। और उस पत्रकार ने वो दिखा दिया ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे और इन बच्चों का जो अधिकार है वो इन्हें मिले। तो पत्रकार ने क्या गलती की थी? तो पत्रकार उन दलालों को सजा ना देके उस पत्रकार का आज तक कोई पता नहीं है, उसे जेल भी जाना पड़ा। तो ये शहंशाह के लक्षण होते हैं। एक एक्टिविस्ट अगर कोई बोलता है सरकार की कोई गलत नीति के खिलाफ, उसको आप जेल भेज देते हैं, ये शहंशाह के लक्षण हैं। आज किसान सड़कों पे बैठा है अपने अधिकारों के लिए, इनके गुर्गे उन किसानों को धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, प्रलोभन देते हैं। ये शहंशाह के लक्षण है। तो क्या जो मीडिया है हमारे देश में वो अपना फ्री होकर काम नहीं कर रही है? देखिए, देश के अंदर मीडिया बची कहाँ है? किसे आप मीडिया कहते हो? मीडिया होती है निष्पक्ष, और जब मीडिया के लोग सरकार की भाषा बोलने लगे तो वो मीडिया में नहीं रहते, वो सरकार में अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। अच्छा। हाँ, और आज अगर कोई सा भी एक चैनल दिखा दे, बताइए गाजियाबाद के अंदर अंबेडकर पार्क है, उस पार्क को तोड़ने के लिए, जो ऐतिहासिक पार्क है, उस पार्क को तोड़ करके उसमें मॉल के लिए पार्किंग बनाना चाहते थे, और वहाँ के महिलाओं ने संघर्ष किया और कल सरकार को उसमें झुकना पड़ा, वापस लेना पड़ा वो अपना। तो ये क्या है? ये सरकार की तानाशाही नहीं है कि मॉल के लिए आप ऐतिहासिक पार्क को तोड़ रहे हैं, जो कॉलोनियों के बीच में है, जो ऐतिहासिक है। पूरे हिंदुस्तान में किसी से भी पूछ लेना कि गाजियाबाद में अंबेडकर पार्क जाना है, वो वहीं पहुंचेगा। तो ये ऐतिहासिक पार्क को तोड़ना, मैं समझता हूं कि संविधान की धज्जियां उड़ा